आखिर अमिताभ बच्चन ने क्यों कहा कि बेटियां पराया धन नहीं होती? आज तक समाज में यही बताया गया है कि बेटियां पराया धन होती है। अमिताभ बच्चन ने अपनी प्रॉपर्टी का इक्वल राइट्स बेटा और बेटी दोनों को दिया, तो क्या ये वसीयत की सही प्लानिंग है या अमिताभ बच्चन से हो गई है चूक? मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूँ। विल और वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आप अपने प्रॉपर्टी का पूरा विवरण देते हो और आप ये प्रॉपर्टी किसे देना चाहते हो, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है या आपका नियर एंड डियर। आप अपने विल वसीयत में जिसे भी अपने प्रॉपर्टी का पूरा प्रपोर्शन डिसप्रपोर्शन जो भी देना चाहते हो आपको ब्यौरा लिखना होता है। और अगर वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, जैसे उसमें 2 विटनेस का साइन हो, अनडू इन्फ्लुएंस नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट के और जो सारे कंपोनेंट है वो अगर अवेलेबल होते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को एक वैलिड बिल माना जाता है और आपके प्रॉपर्टी को उसी के अनुसार आपके नोन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर आपने विल नहीं बनाया तो क्या होता है? एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है, अगर कोई मेल विल नहीं बनाता है तो उसकी प्रॉपर्टी पर पहला राइट उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसके किड्स का होता है। तो अगर हम इसी सिनेरियो को लेके चलते जहाँ पर हम अमिताभ बच्चन की बात कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन ने कहा कि बेटियां पराया धन नहीं होती और मैं अपनी बेटी को अभिषेक के बराबर, बेटा के बराबर इक्वल राइट दूंगा, तो यहाँ पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमिताभ बच्चन की मदर जिंदा नहीं है, तो इनकी प्रॉपर्टी पर जो राइट आएगा उसकी वाइफ और बच्चे का आएगा। प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चे को दे रहे हैं। अगर वो नहीं करते तो ये प्रॉपर्टी 3 डिवाइड में होता है। एक डिवीजन जया बच्चन उसकी वाइफ को जाता, बाकी बच्चे को जाता। फिर जया बच्चन के बाद ये प्रॉपर्टी अल्टीमेटली बच्चे को ही आना था। तो कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर मान लो अमिताभ बच्चन ये विल नहीं करते, तब भी श्वेता बच्चन कोर्ट में जाके अभिषेक बच्चन से ये प्रॉपर्टी छीन सकती थी, ले सकती थी। इसलिए मैं कहूँगा कि अमिताभ बच्चन ने काफ़ी समझदारी से काम लिया, जहाँ पर उन्होंने अपने फैमिली का MLRT सेव किया। मतलब अगर वो पूरी प्रॉपर्टी अभिषेक को दे देते तो श्वेता कल को अगर लीगल फाइट में जाती तो मनी खर्च होता, लीगल हरासमेंट होता, फैमिली का जो रेपुटेशन है वो बर्बाद होता और टाइम लगता, क्योंकि कोई भी केस 4 से 5 साल से पहले एक्सपोज नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमें सीखने और समझने का चीज़ है कि अमिताभ बच्चन ने जो बोला कि बेटियाँ पराया धन नहीं होती, क्योंकि श्वेता बच्चन पिछले 5 सालों से अमिताभ बच्चन के घर पर है, तो कहीं ना कहीं श्वेता बच्चन का डिवोर्स का मैटर चल रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तो बेटी मेरे पास ही रहेगी, तो पराया धन नहीं है और अपनी बेटी को इक्वल राइट दे रहे हैं। तो जब भी आप विल बनाएं तो आपको ये सोचना है कि क्या मेरी बेटी जो हैप्पीली मैरिड है या उसके मैरिड में कोई इशू है, सिंगल है, तो हर चीज़ को ध्यान में रख के आपको विल में अपने बेटी या अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे अगर आपकी बेटी कहती है कि पापा मैं सिंगल रहना चाहती है, तो आपकी बेटी पर भी, आपकी बेटी का भी आपके प्रॉपर्टी पर उतना ही राइट्स है जितना आपके बेटे का। रीजन, अगर वो सिंगल रहना चाहती है तो उसके जीवन यापन के लिए आपके प्रॉपर्टी पर हक होना बहुत ही लाजमी है। इसी तरीके से अगर आपकी बेटी हैप्पीली मैरिड है और अपने ससुराल में खुशी है, तो आप इस केस में आप अपनी बेटी को इक्वल राइट दे सकते हो, थोड़ा कम दे सकते हो या अपने आर्थिक संपत्ति से वंचित भी कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं पर आपकी बेटी का डिवोर्स का केस चल रहा है तो आपको उसके सारे मुद्दे को समझना है और उसके जीवन को प्रोटेक्ट करते हुए अगर आप अपनी प्रॉपर्टी उसको देते हो तो ये आपके लिए समझदारी का स्टेप है। तो यही चीज़ अमिताभ बच्चन ने बोला कि बेटियां पराया धन नहीं होती हैं और इन लास्ट विल और वसीयत बनाने से पहले आपको अपने असेट, अपने फैमिली मेम्बर और आपके बेनिफिशरी पर ध्यान देना है और किसको कितना प्रॉपर्टी का प्रोपोर्शन देना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और विल से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल ज़रूर पूछें। जब तक दोस्तों, नमस्कार। Audio Jungle।